मेथी दाना नाम तो सुना होगा आप सबने, बहुत ही कॉमन चीज है, इंडिया के हर किचन में अवेलेबल है। एक कॉमन सा दिखने वाला ये एक सीड ऐसा है जो हमारे शरीर पे बहुत सारे इंपैक्ट छोड़कर जाता है, लेकिन तब भी इसके बारे में बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोगों को इसका डिटेल पता ही नहीं है कि एक्चुअल में मेथी का ये छोटा सा दाना जो है वो सिर्फ डायबिटीज या घुटनों के दर्द को क्योर करने के अलावा भी बहुत सारे चीजों में काम आ सकता है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहाँ पे मैं बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ, स्पेशली बीमारियों के वीडियो डालती हूँ और कैसे उसको घरेलू और आयुर्वेदिक तरीके से आप हमेशा के लिए अपने शरीर से निकाल सकते हैं उसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये मेथी दाना होता क्या है। ये जो मेथी का दाना होता है, इसका पौधा जो है साल में एक ही बार उगाया जाता है। इसमें फूल लगते हैं। इसकी फली जो होती है वो जैसे मूंग का दाल होता है उस तरह की इसकी फली होती है, गहरे ब्राउन रंग की जो इसकी छोटी छोटी सीड्स होती हैं। और ये मेथी दाने के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके बारे में जब मैं बताऊंगी तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इसके अंदर नियासिन होता है, इसके अंदर पोटेशियम होता है, इसके अंदर फाइबर होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर विटामिन सी होता है, इसके अंदर विटामिन ए होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है और एक बहुत ही खास अनोखा इंग्रेडिएंट होता है जिसको हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड कहते हैं। ये जो हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड होता है ये सिर्फ और सिर्फ मेथी दाना के ही अंदर पाया जाता है और ये हमारे शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पूरी दुनिया में साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका है कि ये अमाइनो एसिड जो है वो हमारे इंसुलिन जो हमारा शूटअप करता है उसको नीचे लाना, कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे और भी न्यूट्रिशनल कंपाउंड पाए जाते हैं, कुछ ट्रेस मिनरल्स पाई जाती हैं, इतने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं इसमें। इसके साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल होता है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इसके बारे में, एंशिएंट टाइम में हमारे आयुर्वेदा में इसको मेंशन किया गया था कि गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी हम इस मेथी दाना को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य सुश्रुता के अनुसार उनका जो बुक है उनके 46 अध्याय में ये मेंशन किया गया है कि मेथी का दाना जो है वो मोस्टली जितनी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उनके अनुसार मेथी दाना जो होता है लघु मतलब कि इजीली डाइजेस्टेबल सीड्स होता है, कटु मतलब कि पंजेंट एंड स्मेलिंग और उष्ण मतलब कि गर्म तासीर की ये सीड्स होती है। ये जो है आपके वात को और कफ को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये जिन लोगों को पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, पित्त दोष जिन लोगों को होता है वैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रुक जाइए, ये वैसे लोगों के लिए भी है अगर उसको सही तरीके से लेने का तरीका आपको पता हो। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेथी दाना बहुत गर्म हो सकता है और जिनके पेट में गर्मी है उनको मेथी दाना नहीं लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, ये टोटली मिथ है। मेथी दाना लेने का अलग अलग तरीका होता है। अगर आपको वो तरीका पता है तो चाहे आपको वात दोष है, चाहे आपको पित्त दोष है या आपको कफ दोष है, तीनों ही दोषों में आप फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि इसको किस दोष में किस तरह से उपयोग करना चाहिए। मेथी जो है वात दोष और कफ दोष को बैलेंस करके रखता है। पित्त दोष वाले लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी मेथी का दाना ले सकते हैं, लेकिन लेने का तरीका ये है कि मेथी दाना के पाउडर बनाकर गाय के घी में मिक्स करके अगर आप लेंगे तो आपके पित्त दोष को कंट्रोल करेगा। मेथी दाना को 1 महीने से ज्यादा लगातार आप यूज न करें अगर आपको पित्त दोष की प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे उपायों पे जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं मेथी दाना और हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ में मेथी दाना के अंदर जो है गैलेक्टोमैनिन नाम का तत्व होता है जो कि हार्ट की जो आसपास और हार्ट से जुड़ी हुई जितनी भी मांसपेशियां हैं उन सारे मांसपेशियों के अंदर में स्ट्रेंथ देने का काम करती है, जिसके वजह से हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी होता है, उसका रेगुलेशन ठीक होता है, आर्टरीज प्रॉपर फंक्शन करती है। ये आपको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से बचाती है। अगर हो चुका है तो दोबारा होने की संभावना को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। उसके साथ साथ इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आप बचे हुए रहते हैं। अब इसको लेना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करना है ये जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपको हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक साधारण सा उपाय मैं बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है कि 1 छोटा चम्मच मेथी का दाना लेना है, 2 कप पानी के अंदर रात में भिगो के रख देना है।
सुबह उठना है, सुबह उसको बॉईल करने के लिए पानी को रख देना है। जब बॉईल होके पानी आधा मतलब 1 कप रह जाएगा, फिर उसको छान कर हल्का गुनगुना सुबह खाली पेट आपको पी लेना है। लगातार 30 दिनों तक आपको पीना है। 30 दिनों में ही आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। तो ये एक अमेजिंग उपाय है जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। अब हम आते हैं दूसरा मेजर बहुत बड़ा प्रॉब्लम, जिसको कि हम कहते हैं बालों की प्रॉब्लम। अब बालों की प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है जिसको कि बाल झड़ने की प्रॉब्लम कहते हैं। बाल जो झड़ रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो कई बार बीच से टूट रहे होते हैं या पूरे पूरे बाल स्कैल्प से निकल रहे होते हैं। दूसरी चीज होती है बाल्डनेस की प्रॉब्लम, मतलब कि पैचेज आ रहे होते हैं या जगह जगह जो है बाल पूरी तरीके से निकल रहा है और गंजापन आ रहा है। तीसरी चीज होती है फ्रीजी हेयर, डल हेयर, स्मूथ हेयर नहीं है, स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, रफ हेयर है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोगों की समस्या है। अगर आपकी भी है, अब ध्यान से सुनिए, मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसा अमेजिंग आयुर्वेदिक तरीका इस मेथी दाने से, जिससे कि आपके बालों की कोई भी समस्या जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। करना क्या है कि आपको 50 ग्राम मेथी लेना है, 150 ml आपको लेना है या तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या लेना है आपको सेसमी सीड ऑयल, मतलब तिल का तेल। दोनों में से कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। दोनों ऑयल में से कोई भी एक ऑयल ले लीजिए, उसके अंदर ये 50 ग्राम मेथी का दाना डाल दीजिए। 50 ग्राम मेथी के दाने को डालकर एक अच्छे से डब्बे में, स्टील के डब्बे में डाल करके इसको धूप में डाल दीजिए। 6 दिनों तक इसको धूप में रहने दीजिए। 6 दिनों में जब ये ऑयल अच्छे तरीके से धूप की रोशनी में पक जाएगा, उसके बाद 7वें दिन से हफ्ते में 2 बार आप इस ऑयल को रात में अपने सर में, स्कैल्प में और नीचे तक पूरे बालों में अच्छे से आप मसाज करें। मसाज करने के बाद रात में आप रहने दें। सुबह उठकर आप अपनी हेड वॉश, जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं, उस शैम्पू से ही आप उस बाल को वॉश कर लें। अब हमें कंडीशनर के लिए क्या करना है कि 50 ग्राम मेथी के दाने को रात में आप भिगो कर छोड़ दीजिए। सुबह उसका पानी निकाल दीजिए। पानी निकालने के बाद इस मेथी के दाने को, भीगे हुए मेथी के दाने को मलमल के कपड़े में बांधकर 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे में इसके अंदर अंकुर आ जाएगा, मतलब ये स्प्राउट हो जाएगा। इस स्प्राउटेड मेथी दाने को थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में बहुत अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट बना लीजिए। पानी मिलाकर मिक्सी में बहुत अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट बना लीजिए। और अब इसके अंदर में डालिए 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल। ये ध्यान रखिए कि एलोवेरा का जेल अगर आपके पास नेचुरल है, आप नेचुरल ले सकते हैं, या ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल, कलरलेस जेल आप इसके अंदर मिला दीजिए। बहुत अच्छा सा ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को आपने स्कैल्प से लेकर बाल के नीचे के एरिया तक, मतलब यहाँ से आपने बहुत अच्छे तरीके से मसाज करते हुए लगाना है, फिर नीचे पूरा 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 यहाँ तक, जड़ों तक, नीचे तक आपने पूरे में अच्छे से मसाज करके लगा देना है। और लगाने के बाद आपको 10 मिनट इसको ऐसे ही रहने देना है। 10 मिनट के बाद आपने नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लेना है। इस ऑयल और इस कंडीशनर के सिर्फ 2 इस्तेमाल के बाद आपके कितने भी बाल गिर रहे हैं और बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। लगातार 3 महीने आप अगर इसको यूज करोगे, जो लोग गंजे हो रहे हैं उनके बाल भी उगने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है, तो अच्छा खाना पीना भी, आपको हेल्दी खाना पीना जरूरी है। अब हम आते हैं अपने तीसरे मेजर प्रॉब्लम पे। आप सबको पता होगा कि शुगर को कंट्रोल करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए मेथी दाने को या तो रात में आप भिगो दें, सुबह उसका पानी पिए, तब भी आपको हेल्प कर सकता है। अदरवाइज 50 ग्राम मेथी के दाने को 50 ग्राम जो है जामुन की गुठली, उसके साथ पीस कर एक पाउडर बना लीजिए। उसके अंदर में 50 ग्राम गुरमार, जिसको कि मधुनाशनी कहते हैं, गुरमार को मिला दीजिए। तीनों को मिलाने के बाद आधा चम्मच दिन में खाना खाने से आधे घंटे पहले लीजिए और रात में खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। अब हम आते हैं चौथे मेजर प्रॉब्लम क्या है, जिसमें कि ये मेथी का दाना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब चौथा भी एक इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि हर 10 में से 7 लोगों को तकरीबन ये प्रॉब्लम है। उसको कहते हैं जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, जॉइंट्स का पेन। आप लोगों को किसी भी तरह की अगर दर्द है, क्योंकि मेथी दाना के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इंफ्लेमेशन, पेन रिलीविंग, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से ये आपके बॉडी को इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करता है। इसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा रेमेडी करना है। आपको 50 ग्राम मेथी का दाना लेना है। मेथी के दाने को पहले धोकर अच्छे तरीके से धूप में सुखा लीजिए। धोना जरूरी है, धोकर धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसको दरदरा पीसकर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद 1 चम्मच गाय के घी में ये मेथी दाने का पाउडर, उसके अंदर 1 चम्मच ऑर्गेनिक हल्दी डालिए। तो इन तीनों को मिक्स करके
अच्छे से गैस पे हल्के धीमे आंच पे भूनिएगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी जल जाएगा तो इसकी तासीर बदल जाएगी। तो तासीर ना बदले इसलिए बहुत जरूरी है कि हल्के धीमे आंच पे इसको भूनना है। इससे एक अच्छी तरह की आपको खुशबू महसूस होगी। भूनने के बाद आप गैस से उसको उतार लीजिए, उतार कर थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इसको आप एक डब्बे में भर कर रख लीजिए। हर सुबह खाली पेट इसका आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए। लगातार 60 दिनों तक लीजिए। देखिए आपका दर्द कहाँ गायब हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब जिन लोगों को डायरिया, डेसेंट्री वगैरह की प्रॉब्लम होती है, बार बार पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, डेसेंट्री बार बार होती है, म्यूकस निकलता है, जिन लोगों को पेट में बहुत ज्यादा दर्द की शिकायत हो जाती है, ऐसे टाइम में लूज मोशन कंटिन्यूएशन बेसिस पे लगी रहती है, इन सब का एक बहुत ही आसान सा इलाज है, क्योंकि इसके अंदर म्यूकस को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा पावर होती है। इसलिए आपको क्या करना है कि 5 ग्राम मेथी को थोड़े से देसी गाय के घी में भून लेना है। भूनने के बाद इसको हल्का सा दरदरा इमाम दस्ते में कूट लें। कूटने के बाद रख लें, और दिन में जब आप खाना खाते हैं उस टाइम में आप 1 कप छाछ लें। छाछ के अंदर थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और 1 चुटकी ये मेथी का दाना का पाउडर आप मिला दें, और ये आप लगातार 30 दिनों तक लें। कहाँ गायब हो जाएगा आपका ये पेचिस, ये डेसेंट्री, और कहाँ डायरिया आपका गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद अब हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट में। लास्ट सेगमेंट में ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम, जो बच्चियां हैं, जो वुमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके मोस्टली पीरियड्स के टाइम में उनका बड़ा तकलीफ का समय होता है। या तो बहुत ज्यादा उनका फ्लो होता है, पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, दर्द होते हैं, थाई में हैवीनेस हो जाती है, मूड स्विंग्स हो जाती है, पेट में हमेशा भारीपन लगता है, अच्छा फील नहीं करती, और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ सहना पड़ता है। ऐसे टाइम में ये मेथी दाना, किसी भी तरह के पीरियड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम किसी को भी, लेडी को है, किसी मिडिल एज को है, किसी बच्चियों को है, सबके लिए ये उपाय है। ध्यान से सुनिए, इसके लिए आपको करना क्या है। चुन्नू सा उपाय है। 5 ग्राम मेथी को हल्का सा गुनगुना करके, हल्का सा देसी काऊ के घी में हल्का सा गुनगुना करके भून लीजिए। भूनने के बाद उसको दरदरा पीस लीजिए। पीसने के बाद उतना ही 5 ग्राम है उसके अंदर, आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो बढ़ाना भी सकती है, और बढ़ा के इसको डब्बे में भर के रख सकती है। और 5 ग्राम इसके अंदर गुड़ का पाउडर मिला देना है। दोनों को मिलाकर रोज सुबह जब तक पीरियड्स हैं, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आधा चम्मच खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले लेना है। और इसके साथ एक एडेड टिप दूं, जिन लेडीजों को बहुत सारी, इवन मुझे लगता है कि इंडिया में अगर 100 लेडी हैं तो उसमें से 90 औरतें ऐसी हैं, स्पेशली 13-14 इयर्स के बाद, जिनको की ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम होती है। ल्यूकोरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सफेद पानी रेगुलर बेसिस पे आपके बॉडी से, आपके वजाइनल पार्ट से निकल रहा होता है, जिसकी वजह से कमजोरी, कमर में दर्द, चेहरे पे पीलापन, थकावट, चक्कर, बहुत सारी चीजें आपको होती हैं। ये जो इलाज मैंने अभी बताया, ये पीरियड्स के साथ साथ जिन महिलाओं को सफेद पानी लगातार आने की शिकायत है, उस पे भी बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करता है। फीडबैक में मुझे जरूर बताइएगा कि इन सबको करने के बाद आपको कितना अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि आपके फीडबैक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। पूरा वीडियो हो गया, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके आसपास फैमिली में, जान पहचान कहीं भी कोई ऐसे लोग हैं जो तकलीफ में है, इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर करें। मेरा वीडियो हफ्ते में 2 बार आता है, बुधवार को शाम को और शनिवार को शाम को। इसी तरह के अगर और भी बहुत सारे आप वीडियो मेरे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमेशा अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।